आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिशिगन स्टेट फ्लिंट वाटर क्राइसिस की बात करेंगे। देखिए, हमारी रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज IB ACIO की अवेल कर सकते हैं। ये लॉन्च हो गई है। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। देखिए, थर्सडे को 9 ऑफिशियल्स जो हैं, जो कि स्टेट ऑफ मिशिगन, आपको पता है अमेरिका में मिशिगन स्टेट है। अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति हो गए हैं, अमेरिका की 50 स्टेट है, उनमें से एक मिशिगन है। तो यहां पे 9 लोग जो मिशिगन में काम कर रहे थे, उनको उनके ऊपर आरोप जो है वो सिद्ध हो गए हैं। इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 1 साल पहले बिठाई गई थी, और अब इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं कि ये इस वाटर क्राइसिस का हिस्सा थे, और इन्हीं की ही वजह से वाटर क्राइसिस जो है वो बढ़ी। थी क्या फ्लिंट वाटर क्राइसिस? पहले हम ये समझ सकते हैं। 2014 में ये शुरू हुई थी। वाटर क्राइसिस मतलब ये आप वो मत समझिएगा कि यहां पे पानी नहीं मिल रहा है। यहां पे लोगों की हेल्थ दांव पे आ गई थी। लोग, बड़ी मुश्किल हो गई थी। ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस थी। और 2014 में फ्लिंट, जो कि मिशिगन में एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख के आसपास है, उन्होंने उस समय अपनी वाटर सप्लाई को चेंज कर लिया था। वाटर सप्लाई कहां से आएगी? या तो नदी से आएगी, या लेक से आएगी, या फिर अंडरग्राउंड से आएगी। तो लेक ह्यूरन से फ्लिंट रिवर पे वो शिफ्ट कर गए थे। पहले लेक हुरान से आती थी, और बाद में वो फ्लिंट रिवर पे, नाम ही ना फ्लिंट रिवर वाटर क्राइसिस, तो वहां पे ये शिफ्ट कर गए। अब दोस्तों, जब ये शिफ्ट किए, ये जो स्विचिंग थी, इसमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पाइप्स में, इसमें भयानक कंटामिनेशन हो गया, जिसकी वजह से म्युनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पीने लायक रहा ही नहीं। पाइप्स जो है वो करोड हो गए, और इसमें लेड और बाकी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंटामिनेंट्स हैं, जो अगर आप पी लें, देखिए ज्यादातर बीमारियां तो खराब पानी से ही होती है कि नहीं? कॉलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, अगर आपने गंदा पानी पी लिया तो आप गए काम से। तो ये जो खतरनाक केमिकल्स हैं, ये कंटामिनेटेड जो एलिमेंट्स हैं, ये इस वाटर में आ गए, पानी में आ गए, और यही लोगों ने पी लिया। अब दोस्तों, जब यहां पे लोगों ने पिया, तो लोगों को बीमारियां शुरू हो गई। इसमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, निमोनिया। ठीक है, लेगोनियस डिजीज, जो कि लेगोनेला बैक्टीरिया कॉज करता है, जो कि एक टाइप ऑफ निमोनिया ही है। आपको पता है ना, निमोनिया में आपका जो एयर सैक है, जो एल्वियोली है, वो ब्लॉक हो जाता है। सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऊपर से ये तो एक टाइप की बीमारी थी, गंदा पानी पी रहे हो यार, बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए यहां पे। जो यहां के रेसिडेंट थे, जो फ्लिंट में लोग रहते थे, वहां पे हेल्थ क्राइसिस हो गई। अब यूएस की CDC ने यह बताया है कि लोगों ने बैक्टीरिया वाला पानी पी लिया, जो सीधा उनके लंग्स में गया और उनके लंग्स को इफेक्ट किया। अब जब यह हुआ, तो दोस्तों बहुत हो हल्ला हुआ कि लोग इतने बीमार क्यों पड़ते जा रहे हैं। फिर वाटर सप्लाई को दोबारा 2015 में लेक हुरान पे स्टोर किया गया। लेकिन दोस्तों, डैमेज जो था ना, वो बहुत बड़ा था, क्योंकि इतने समय तक, लगभग 1 साल तक लोगों ने यही कंटामिनेटेड पानी पिया है। और ये आने वाले समय में भी दोस्तों, यही पब्लिक, जब इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है ना, तो इसके असर बहुत लंबे चलते हैं। तो आने वाले समय में भी लोग जो हैं वो बीमारियों से, भाई निमोनिया हो गया, लोगों के लंग्स वीक हो गए, वो किसी ना किसी बीमारी से सफर करते रहे। 2016 में स्टेट ऑफ मिशिगन ने दे डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, और अक्टूबर में ही, मतलब 2016 के अक्टूबर जनवरी में इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और अक्टूबर में रेसिडेंट्स को यह बोला गया, म्युनिसिपल टैप वाटर को आप बिल्कुल भी ना पिए जब तक उसको फिल्टर ना कर दे। आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। TDS मीटर आता है, वो खरीद लो। देखिए, हमको लगता है कि RO बहुत बढ़िया है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन RO तब अच्छा है जब आपका TDS लेवल 1000 से ऊपर हो। अगर आपका 300 से 400 के बीच में, क्योंकि देखिए RO बिल्कुल प्यूरिफाई कर देता है, और उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपका टैप वाटर 200 से 300 भी है ना, तो भी वो चलेगा, ठीक है, लेकिन उसको नापिए। अगर बहुत ज्यादा 1000 से ऊपर अगर TDS, तब आपको RO लगाना बहुत जरूरी है। तो एक जो मिथ है कि RO लगवाना है तो हमको प्योर वाटर मिलेगा, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो, जो आता है ना वो कार्ट्रिज वाला। अगर उसका TDS लेवल 200 के 300 के बीच में है, तो आराम से आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ यहां पे AWWA ने, इन्होंने ये बताया कि लोगों ने कंप्लेन की 2014 में, जब स्विचिंग हुई,
तो लोगों ने कंप्लेन की कि कलर बदल गया है, टेस्ट, अडर सब बदल गया है ड्रिंकिंग वाटर का और प्रॉब्लम हो रही है। खराब पानी जब पियोगे, जैसे ही अंदर जाता है ना, आपको पता चल जाता है वो खराब है, वो टेस्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे लोगों ने कंप्लेन की, लेकिन इतनी वार्निंग देने के बावजूद अथॉरिटीज ने सुना ही नहीं, सब कुछ अनसुना कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। और बच्चों में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बच्चों को इंफेक्शन हो गया, रैशेस आ गए। अब 2016 में एक और स्टडी, मतलब एक और सर्वे हुआ कैस्पर द्वारा, कम्युनिटी असेसमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इन्होंने यह बताया कि 66% लोग, 66% हाउस होल्ड को, 100 में से 66 हाउस होल्ड जिसमें एक से ज्यादा एडल्ट मेंबर्स हैं, उनको हेल्थ इश्यू हुए। और 100 में से 54% जिनके बच्चे हैं उनको हेल्थ इश्यू हुए। तो बड़ा दिक्कत था, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो हेल्थ इश्यूज से ग्रसित हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाटर सोर्स को चेंज किया क्यों गया? क्या वाटर क्राइसिस थी? क्या पहले वाला वाटर प्योर नहीं था? इस पे हम नजर डालें। AWWA का आर्टिकल था, यहां पे जो फ्लिंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम KWA, कारेनॉन्डी वाटर अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेते। क्यों? 2013 में इसको बनाया गया था। पाइपलाइन बनाते हैं, पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। बेसिकली पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेक हुरॉन से जो वाटर आ रहा था, जो पानी आ रहा था, उसमें पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम स्विच कर जाते हैं। देखो, हम सीधा फ्लिंट रिवर से पानी लेंगे, लेकिन फ्लिंट रिवर गंदी है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ज्यादा पैसा लग रहा था, इन्होंने फ्लिंट रिवर से पानी लेना शुरू कर दिया। दो ऑप्शन थे इनके पास, या तो फ्लिंट रिवर से पानी ले ले, ठीक है, या तो डेट्रॉइट, मतलब जो डेट्रॉइट वाटर है, जो ट्रीटेड वाटर है, मतलब फ्लिंट रिवर अनट्रीटेड था, उसको आपको ट्रीट करना था, या फिर डेट्रॉइट वाटर और सीवेज डिपार्टमेंट, DWSD, डेट्रॉइट वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट, उनसे सीधा ट्रीटेड वाटर ले ले, जो सीधा लेक हुरॉन से लेता था। अब DWSD से लेते तो पैसा और ज्यादा लगता, तो बेस्ट यही था कि फ्लिंट रिवर से ही पानी ले लो। सिंपल सी बात है, उन्होंने कॉस्ट कटिंग की वजह से यह किया। तो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट DWSD के साथ नहीं हो पाया, और फिर यहां पे फ्लिंट ऑफिशियल्स ने यह डिसाइड किया कि हम फ्लिंट रिवर से ही पानी ले लेते हैं। लेकिन फ्लिंट वाटर सर्विस सेंटर जो है, फ्लिंट रिवर जो है, गंदी थी, वो बहुत भयानक कंटामिनेटेड थी। और यहां पे यही था कि हम फ्लिंट रिवर से पानी लेंगे और उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करेंगे, ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन फ्लिंट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट किया ही नहीं, जिसकी वजह से लेड आ गया। अब लेड आ गया, लेड से तो कैंसर भी हो जाता है, दिमाग पे असर पड़ता है। लेड, दिमाग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है ना, सीधा दिमाग पे असर करेगा, बहुत खतरनाक होता है लेड। लेड कंटामिनेशन इज द वर्स्ट। अभी आपको पता था ना, मैगी को इसीलिए बैन कर दिया था क्योंकि उसमें लेड था, है ना। मतलब अब तो खैर सही है, लेकिन उस समय अभी बहुत खबरें चली थी, आपको याद होगा पिछले साल। तो यहां पे पानी को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, रिजल्टिंग इन लेड कंटामिनेशन, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां हुई। और यह बार बार बोला जा रहा था कि भैया फ्लिंट रिवर का जो पानी है यह बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इसको ट्रीट करना। किसी ने नहीं सुना। ये आप देखिए, ये वाला, जब इस सेक्शन को मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्या ऐसा भी हो सकता है? 2017 में रिपोर्ट पब्लिश हुई मिशिगन सिविल राइट्स कमीशन ने, उन्होंने बोला रेस एंड रेसिज्म प्लेड अ रोल इन कॉजिंग दी वाटर क्राइसिस। बताइए, भारत में कास्ट डिवीजन है, दुनिया में रेस डिवीजन है, रेसिज्म है, काले गोरे में फर्क। इस रिपोर्ट की माने तो ये जानबूझ के किया गया था, इसमें रेस और रेसिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि ब्लैक्स को मरने दो, व्हाइट्स को ना। लेकिन इसमें दोनों ही विक्टिम थे, ब्लैक और व्हाइट रेसिडेंट्स सभी विक्टिम थे दोस्तों। 150 रेसिडेंट्स ने टेस्टिमनी दी है, कम्युनिटी लीडर्स, एक्सपर्ट्स, एकेडमिक, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब ने टेस्टिमनी दी है और उन्होंने बोला है रेस एंड रेसिज्म की वजह से ये वाटर क्राइसिस हुआ। अब यहां पे ये भी बोला जा रहा है रिपोर्ट में कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो डिसीजन लिए गए थे वो रेसिस्ट थे या बेसिकली कुछ कलर के बिना पे थे, लेकिन हां, जो डेस्परेट रिस्पॉन्स था सिस्टमैटिक रेसिज्म का रिजल्ट था, जो कि जो फ्लिंट वाटर क्राइसिस थी उसकी ग्रोथ का कारण बना। 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी फ्लिंट, जिसको डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेस्वर्ड में, और इसको आप देख भी सकते हैं, ये अवेलेबल भी है। तो यहां पे दिखाया था 2020 में ही इसको मतलब रिलीज किया गया।
और इसमें यह दिखाया था कि किस तरीके से ये फ्लिंट वाटर क्राइसिस जो है वो हुई, जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें पूरी स्टोरी दिखाई गई है, जरूर देखिएगा। ये लेक्चर था दोस्तों। देखो, ऐसे वाटर क्राइसिस होती है अगर बेटा अथॉरिटीज थोड़ी सी भी लापरवाह हो जाए, लोगों की जान पे बनाती है। 13,000 सब्सक्राइबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।